Hello and welcome. My name is Dheeraj Kumar Gupta and today we discuss subnetting. So in this video lecture we discuss about the subnetting. So what do you mean by the subnetting? Why we perform the subnetting? We all these point discuss in this lecture. So जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो सबनेटिंग के बारे में हम लोग जो ये वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो हमारे IPv4 जो ये IP एड्रेस है, इसमें एड्रेस ये 32 बिट्स होते हैं इसमें, और इसके थ्रू हम लोग जो 5 क्लासेस है वो डिवाइड करते हैं, और वो 5 क्लासेस को डिवाइड करने के बाद में उनकी रेंज हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, और रेंज आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों ने उसमें की नेट आईडी और होस्ट आईडी, इसको हम लोग बहुत डिटेल में इसके प्रीवियस वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अब हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो हम लोगों ने 5 क्लासेस डिवाइड किए थे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, उसमें से हम लोग सिर्फ 3 क्लासेस यूज़ करते हैं। अब ये जो 3 क्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें भी जो क्लास सी है उस पर हम लोग 254 होस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे जैसे कि हमारे क्लास सी का जो होस्ट आईडी होता है वो लास्ट ऑक्टेट होता है, और लास्ट ऑक्टेट मीन्स 8 बिट, 2 to the power 8 मीन्स 255। सो उसमें से हम लोग 2 माइनस कर दें, 254 हम लोग होस्ट यूज़ कर सकते हैं इन क्लास सी में। वैसे ही क्लास बी में 65,000 हम लोग होस्ट यूज़ कर सकते हैं, और वैसे ही क्लास ए में हम लोग 2 to the power 24 होस्ट यूज़ कर सकते। इतने सारे होस्ट हम यूज़ कर सकते। लेकिन अगर हम लोग ये क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इसके जो कई सारे जो होस्ट है वो वेस्ट जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी को मुझे अगर 100 होस्ट प्रोवाइड करने हैं तो मैं क्लास सी का IP एड्रेस दे दूंगा, तो 100 के बाद बाकी के जितने भी होस्ट है वो सब वेस्ट हो जाएंगे। सो ये जो वेस्टेज है इसे रिमूव करने के लिए हम लोग ये जो आज का टॉपिक है दैट इज सबनेटिंग, उसे हम लोग देखते हैं। सो ये सबनेटिंग में होता क्या है, कैसे हम इसे परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय दी सबनेटिंग? सबनेटिंग यानी होता क्या है? सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल लार्ज नेटवर्क इन मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। तो हम लोग सबनेटिंग में क्या करते हैं, जो हमारे पास में जो क्लासफुल जो IP एड्रेसेस है उस क्लासफुल IP एड्रेसेस में कुछ नंबर ऑफ होस्ट हमें हर एक क्लास से मिलते हैं, वो होस्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं छोटे छोटे नेटवर्क्स में, तो उसे हम लोग सबनेटिंग कहते हैं। When a bigger network is divided into smaller network in order to maintain security, then it is known as the subnetting. So जो बड़े बड़े जो नेटवर्क्स है उससे हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के कारण उसे मेंटेन करना और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना ये हमें बहुत इजी जाता है। और ऐसे जो नेटवर्क हम लोग जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे हम लोग सबनेटिंग कहते हैं। बाय यूजिंग सबनेटिंग वन सिंगल क्लास IP एड्रेस can be used to have smaller subnetwork which provides better network management capability. So जैसे कि बड़ा नेटवर्क है, अगर उसे मैनेज करना है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना है, तो ये बहुत प्रॉब्लम जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं उन्हें छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, और सब नेटवर्क में डिवाइड करने के बाद उसे मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना ये बहुत ईजी होता है। सो नाउ वी डिस्कस दी सबनेटिंग बेनिफिट्स। सो सबनेटिंग के कुछ बेनिफिट्स है वो हम लोग देखते हैं। सो देयर आर 5 सबनेटिंग बेनिफिट्स। फर्स्ट वन इज इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड स्पीड। सो व्हेन वी हैव दी स्मॉल नेटवर्क्स, अगर हमारे पास में स्मॉल नेटवर्क है तो उसका परफॉर्मेंस और स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है जब भी हम लोग सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन। सो स्मॉल नेटवर्क में नेटवर्क कंजेशन कम होगा एज कंपेयर टू दी बिग नेटवर्क। सो जो बिग नेटवर्क में उसमें नेटवर्क कंजेशन ज़्यादा है,
लेकिन अगर स्मॉल नेटवर्क में हम उसे डिवाइड कर देते हैं तो उसमें कंजेशन कम हो जाता है। बूस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जो बड़े नेटवर्क से जो छोटे नेटवर्क में उसमें हमें सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत इजी रहता है, हम लोग इजीली उसमें सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रोल नेटवर्क ग्रोथ, सो नेटवर्क ग्रोथ हम लोग उसमें मैनेज कर सकते हैं, कितने सिस्टम हमें ऐड करना है, कितने रिमूव करना है, ये हम लोग सब स्मॉल नेटवर्क में इजीली उसे मैनेज कर सकते हैं। ईजी एडमिनिस्ट्रेशन, सो ये भी हम लोग बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग सबनेटिंग कहते हैं। और जब भी हम सबनेटिंग करते हैं तो ऐसे टाइम पे जो भी हम लोग वो नेटवर्क है उसे मैनेज करना बहुत इजी जाता है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया द बेनिफिट्स ऑफ द सबनेटिंग। नाउ वी डिस्कस हाउ वी परफॉर्म द सबनेटिंग। सबनेटिंग हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो सबनेटिंग के लिए हमें कुछ जो फॉर्मूलेज होते हैं वो देखना होता है। सो फार्मूला ऑफ सबनेटिंग, सो सबनेटिंग करने के टाइम पे हमें कुछ फॉर्मूलेज ध्यान में रखने होते हैं। सो वो फार्मूला है, फर्स्ट नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 2 to the power x। सो यहाँ पे अगर जब भी हमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 2 to the power x, वेयर x इज नंबर ऑफ वंस इन होस्ट पार्ट। सो हम लोग देखेंगे आगे कि जब भी हम लोग सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं तो हम लोग होस्ट पार्ट के ऊपर ही सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला है दैट इज 2 to the power x, और x को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये x होगा नंबर ऑफ वंस फ्रॉम दी होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट में जितने नंबर ऑफ वन है वो हम लोग इंडिकेट करेंगे इस x से। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। सो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे वो उस नेटवर्क में, एक नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2 to the power y minus 2, where the y is the number of zeros in host part। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखेंगे कि ये जो है कि उस नेटवर्क में जब जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क डिवाइड किए हैं, उस जो नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए तो इसमें कितने नेटवर्क बनेंगे, उसके बाद इसमें वो एक नेटवर्क में कितने होस्ट हम लोग उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो उसके लिए फॉर्मूला है 2 to the power y minus 2, और y का मतलब होता है नंबर ऑफ जीरोस इन होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट में जितने नंबर ऑफ जीरो है उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कितने होस्ट हम लोग उस नेटवर्क को देने वाले हैं। नाउ द थर्ड फार्मूला इज वैलिड सबनेट मास्क इज इक्वल टू 256 माइनस सबनेट वैल्यू फ्रॉम सबनेट मास्क। सो जो वैलिड सबनेट है वो भी हमें फाइंड आउट करना होता है, और उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज द 256 माइनस सबनेट वैल्यू फ्रॉम सबनेट मास्क। अब ये सबनेट वैल्यू फ्रॉम सबनेट मास्क है, ये जो भी हम नंबर ऑफ वंस कंसीडर करेंगे होस्ट पार्ट में उसके बेस पे हम लोग ये सबनेट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द सबनेटिंग। और सबनेटिंग में हम लोग सबसे पहले क्लास सी का सबनेटिंग करेंगे। सो एज यू नो दैट in the default mask of the class C, default mask class C का क्या होता है, that is 255.255.255.0। सो यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट मास्क है ये क्लास C का है। तो जब भी हम लोग सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे तो सबनेटिंग हम लोग होस्ट पार्ट पे ही परफॉर्म करते हैं। और आप सभी को पता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसमें क्लास C में जो लास्ट ऑक्टेट होता है वो होता है होस्ट पार्ट। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे ये लास्ट ऑक्टेट में ही करेंगे, क्योंकि जब भी हम सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं तो जो होस्ट पार्ट होता है उसी में हम लोग चेंजेस करते हैं और उसके बेस पे हम लोग सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो क्लास सी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर सबनेटिंग वी यूज ओनली होस्ट पार्ट, एज वी नो दैट हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया कि हम लोग सिर्फ होस्ट पार्ट को कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे सो दी होस्ट पार्ट इज लास्ट ऑक्टेट, और लास्ट ऑक्टेट को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये होगा 0000000, दैट इज 8 बिट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये होस्ट पार्ट होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग 1 ऐड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर जब बाय डिफ़ॉल्ट आप देखते हो
तो सभी 000 है। ये जो मेरा होस्ट पार्ट है ये सभी 000 है। अब मैंने उसमें अगर एक 1 ये ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 128। उसके बाद मैं 2 1 ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 192। वैसे ही 3 1 224, 4 1 240, 5 1 248 एंड 6 1 252। अब इससे ज़्यादा मैं 1 यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। इसमें क्यों ऐड नहीं कर सकता इससे ज़्यादा 1? बिकॉज वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 zeros। होस्ट पार्ट में जो कम से कम 2 0 होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले वाले जो फॉर्मूले में देखा है 2 to the power y - 2, अगर इसमें 2 नहीं रहेगा तो ये आपका फॉर्मूले में फिट नहीं होगा करके। जो होस्ट पार्ट होता है उसमें कम से कम 2 zeros होने चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इसके जो सबनेट मास्क है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो पहले का सबनेट मास्क होगा, अगर एक 1 यूज़ करते हैं हम लोग तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.128। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या था 0, लेकिन अगर इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो ये 128 हो जाएगा। 2 1 ऐड करेंगे तो ये 192 हो जाएगा। मतलब ये 255 तो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ लास्ट का जो ऑक्टेट है उसमें ये 192 होगा अगर 2 1 ऐड करेंगे तो। 3 1 ऐड करेंगे तो 224 हो जाएगा। 4 1 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। और अगर 5 हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 248 होगा। और अगर 6 1 ऐड करते हैं तो 252 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये जो क्लास सी है अब इसकी सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। सो फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं दिस इज द वन आईपी एड्रेस दैट इज 193.1.2.16 और इसको मुझे सबनेट करना है /25 से। सो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा आपको। अब ये /25 का मतलब है नंबर ऑफ वंस। कितने नंबर ऑफ वंस, इससे हमें इसमें नंबर ऑफ 1 है जिसके थ्रू हमें इसे सबनेट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अब क्लास सी में जो 24 बीट वो फिक्स होते हैं और ये जो 25 है मतलब एक बीट हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं होस्ट पार्ट से। सो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द क्लास सी आईपी। आपने कैसे पहचाना कि ये क्लास सी का है? क्योंकि हम लोग ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये देख के हम पहचान जाते हैं कि ये कौन से क्लास का आईपी है, ये क्लास सी का आईपी है। सो देयर आर 24 बीट्स इन नेटवर्क आईडी पार्ट। आपको पता है कि 24 बीट ये नेटवर्क आईडी पार्ट का है और 8 बीट ये हमारा होस्ट आईडी के पार्ट का होता है। तो 24 + 1 25 होगा। मतलब ये जो होस्ट पार्ट है इसमें 1 ऐड कर रहे हैं हम लोग और जब 1 ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 128। सो हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 2 to the power x। x का मतलब होता है नंबर ऑफ वंस। हम लोगों ने देखा था x का मतलब नंबर ऑफ वंस इन होस्ट पार्ट। तो ये हमारा होस्ट पार्ट है और 1 कितना है इसमें 1। सो 1 1 है, इसका मतलब यहाँ पे कितने नेटवर्क बनेंगे? 2 नेटवर्क बनेंगे। 2 to the power 1 मीन्स 2। तो यहाँ पे 2 नेटवर्क बनेंगे। वैसे ही अब हम लोग होस्ट कैलकुलेट करते हैं। होस्ट है 2 to the power y - 2, ये हमारा फॉर्मूला है। एंड y क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस इन होस्ट पार्ट। तो नंबर ऑफ जीरोस इन होस्ट पार्ट में कितने जीरोस है? 1 2 3 4 5 6 7 0 है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 2 to the power 7 - 2 और 2 to the power 7 - 2 जब हम करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज दी 126 एंड दिस 126 मीन्स दी होस्ट। तो यहाँ पे 126 ये एक नेटवर्क में आपका होस्ट मिलेंगे। मतलब ऐसे यहाँ पे कितने नेटवर्क बनेंगे? 2 नेटवर्क बनेंगे। एक नेटवर्क में 126 होस्ट रहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैलिड सबनेट मास्क। सो वैलिड सबनेट मास्क में हम लोग क्या करते हैं 256 माइनस सबनेट ऑफ होस्ट पार्ट। तो सबनेट में जो हम लोग का होस्ट पार्ट था वो क्या था? हाँ, ये जो है दैट इज दी 1 है। तो ये होगा आपका 128। तो हम क्या करेंगे 256 माइनस 128 करेंगे और इट इज दी 128। सो आवर सबनेट्स आर 0 एंड 128। तो पहला वाला 0 रहेगा और दूसरा 128। सो इस तरीके से हमने ये पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको
डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। तो जो पहला सबनेट बनेगा, द फर्स्ट बीट विच इज चूजन फ्रॉम द होस्ट आईडी पार्ट इज 0। तो हमने देखा कि जैसा पहला होगा वो 0 होगा, एंड द रेंज विल बी फ्रॉम 193.1.2 से पहला सभी 000 till you get all ones in the host ID part, that is 192.1.2 to 01111, मतलब पहला 0 रहेगा, बाकी सब 1 हो जाएंगे। सो ये जो होगा ये हमारा बनेगा आपका पहला रेंज। सो दस द फर्स्ट रेंज ऑफ द सबनेट, इसको हम लोगों ने सबनेट डिवाइड किया, तो ये जो पहला सबनेट बनेगा मेरा, दैट इज 193.1.2.0 से आपका ये जब ये पूरे 11 को आप प्लस करोगे तो ये आएगा 127, मतलब 0 से 127, ये मेरी पहली रेंज बनी। और ये किसके लिए बनी? पहला 0 के लिए। अब दूसरा जो है दैट इज, दूसरा जो होगा 1 होगा यहाँ पे। सो दी फर्स्ट बिट इज चूजन फ्रॉम दी होस्ट आईडी पार्ट इज 1 and the range will be from 193.1.2.10000 till you get all ones in the host ID part, that is 193.1.2.111। सो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरा रेंज होता है, दैट इज 193.1.2.128 टू 193.1.2.255। जैसे कि हम लोगों ने फार्मूले में डिराइव किया था। सो फार्मूले में हमें दो सबनेट मिल रहे थे, तो एक सबनेट ये है जो 0 से स्टार्ट हो रहा और जो दूसरा था वो 128 से स्टार्ट हो रहा। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको 126 होस्ट मिलेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट और ये जो लास्ट ये यूज नहीं करते, ये हमारा नेटवर्क आईडी होता है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। और मिडल में जो 126 इतने होस्ट हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट सबनेट से, और सेकंड सबनेट में भी 126 होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सो इसे हम लोग कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे? सो तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दैट इज द नेटवर्क आईडी, फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी। फर्स्ट सबनेट हमारा क्या होगा? 193.1.2.0 से ये पूरा कंटिन्यू चलेगा। सो दिस इज माय नेटवर्क आईडी। फर्स्ट आईडी क्या होगा इसका? 192.1.2.1। उसके बाद जो लास्ट होस्ट आईडी होगा दैट इज दी 193.1.2.126, और जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 193.1.2.127। सो इस तरीके से ये फर्स्ट सबनेट हमने सबनेट में डिवाइड किया, और उसके बाद ये सेकंड सबनेट ये होगा आपका स्टार्ट 193.1.2.128 से स्टार्ट होगा। ये आपका नेटवर्क आईडी है। इसका फर्स्ट होस्ट जो होगा वो स्टार्ट होगा 193.1.2.129 से, और जो लास्ट होस्ट होगा दैट इज 193.1.2.245, और जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा वो होगा 193.1.2.255, सॉरी यहाँ पे 255 होना चाहिए। सो इस तरीके से आपका हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये जो मेरे पास में एक आईपी दिया हुआ है, ये आईपी के मैंने दो पार्ट किए, सबनेटिंग परफॉर्म किया, इसके दो पार्ट किए। एक पार्ट मेरा 0 से चलता है 127 तक, और जो दूसरा स्टार्ट होगा ये 128 से 255 तक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो होगा, ये सबनेटिंग तो हमने परफॉर्म कर लिया, लेकिन इसका जो सबनेट मास्क है वो हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे? सबनेट मास्क कंसिडर करने के लिए हमने बताया था कि हमने इसमें से क्या लिया है, /25 लिया है। /25 मतलब जो होस्ट पार्ट है उसमें से 1 लिया है। सो 1 की वैल्यू होगी 128। अगर 10000 करता हूँ तो वो 1 की वैल्यू होती है 128। तो जो इसका सबनेट मास्क होगा दैट इज 255.255.255.128। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो ये एक एग्जांपल हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस हमारे पास में दिया था उसको हम लोगों ने सबनेटिंग परफॉर्म किया, और वो सबनेटिंग /25 से परफॉर्म किया। /25 मतलब एक जो होस्ट पार्ट का एक 1 हमने किया, बाकी सबको 0 कंसिडर किए। तो जब भी हम लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हैं 1 बिट कंसिडर किया, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब इसके बाद अगर इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है
तो 4 पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, जो नंबर ऑफ 1 एक लिया था उसे हम लोग और एक मतलब 2 1 लेने पड़ेंगे। सो वो कैसे कंसीडर करते हैं वो देखते हैं हम लोग। सो हियर टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू 4 पार्ट्स, सो 4 पार्ट्स के लिए 2 to the power 2 पार्ट्स, you need to choose 2 bits from host ID part for each subnet। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 2 बीट हमको चूज करना पड़ेगा होस्ट पार्ट से। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने 1 बीट लिया था, अब यहाँ पे हम लोग 2 बीट ले रहे हैं। अब ये 2 बीट भी हम कंसीडर कैसे करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इससे ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा। अब इसके बाद अगर मैं 2 to the power 3 करता हूँ, ये 2 के पावर में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 to the power 3 करता हूँ तो वहाँ पे आपको जो है कि हम इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे टू डिवाइड द नेटवर्क इनटू 8 पार्ट, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 to the power 3 पार्ट्स, यू नीड टू चूज 3 बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी पार्ट फॉर ईच सबनेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बीट हमको चूज करना पड़ेगा 8 के लिए, और उसको हम लोग अरेंज कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे कि बाइनरी में हम लोग अरेंज करते हैं 0 0 से लेके 1 1 तक। और आगे भी हमको अगर इसके और आगे बढ़ाना, जैसे 2 to the power 4 करना है, तो हम 16 नेटवर्क में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 to the पावर में इसको हम लोग डिवाइड करते चले जाएंगे, उस तरीके से हम लोग सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं सबनेटिंग का। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज 192.168.1.1/26/26 मीन्स मैं जो होस्ट का पार्ट है उसमें से 2 1 ले रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि क्लास सी में 24 जो हो, फर्स्ट 24 जो बीट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। उसके बाद अब ये 26 है, मतलब 26 माइनस 24, तो यहाँ पे 2 बीट आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो होस्ट पार्ट है इसमें 2 बीट हम लोग यूज़ करेंगे। सो उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेम। तो अब हमको क्या करना है, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो लेट्स ब्रेक दिस नेटवर्क डाउन इनटू 4 सबनेट। दैट मीन्स वी नीड टू बोरो 2 बिट्स फ्रॉम द होस्ट ऑक्टेट। सो हमें क्या करना है, 2 बिट्स लेना है। ये /26 का ही मतलब होता है कि 2 बिट हम लोग उसको ले रहे हैं। सो यहाँ पे 1 1 0 0 0 0, और जब 2 बिट लेते हैं तो इसकी वैल्यू आती है दैट इज 192। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ नेटवर्क 2 to the power x, x का मतलब नंबर ऑफ वंस। सो यहाँ पे हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएंगी 4। अब ये 4 आ रही, मतलब इसे इसमें कितने नेटवर्क बनेंगे, 4 नेटवर्क बनेंगे। वैसे ही दी नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बनेंगे, दैट इज 2 to the power y माइनस 2। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, और 2 to the power 6 माइनस 2 इज इक्वल टू द 62 होस्ट। मतलब एक जो सबनेट होगा, एक जो नेटवर्क होगा, उसमें 62 होस्ट हम लोग असाइन कर सकते हैं। सो दिस इज माय होस्ट एंड दिस इज द नेटवर्क। नाउ वी फाइंड आउट द वैलिड सबनेट। सो वैलिड सबनेट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है 256 माइनस हमारे पास में ये जो आया 192, इसे हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ये 192 कहाँ से आया, दैट इज 1 प्लस ये जो हमारा 1 है, 2 1 हमने यहाँ पे लिया, तो इसकी वैल्यू को हम प्लस करेंगे, और जब इसकी वैल्यू प्लस करेंगे तो वो आएंगी 192। इसको जब माइनस करेंगे तो 64 का ब्लॉक बनता है हमारा, यहाँ पे 64 का नेटवर्क बनेगा। तो हमारा जो सबनेट होगा वो स्टार्ट होगा 0 to 64, देन 128 एंड आफ्टर दैट 192। इस तरीके से 4 नेटवर्क्स हमारे यहाँ पे बनेगा। सो नाउ वी डिस्कस फर्स्ट सबनेट। फर्स्ट सबनेट में हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 0 रखेंगे। पहले के बीट को हमने 0 0 किया, यहाँ के भी 0 0 किया, बाकी सब 1 1 किए, तो इसकी जो वैल्यू हुई दैट इज 0 to 63। ये मेरा पहला ब्लॉक बना, पहला नेटवर्क बना। सेकंड नेटवर्क हम क्या करेंगे, ये इसके बाद 0 1 करेंगे। यहाँ पे 0 1 करने के बाद ये स्टार्ट हुआ 64 से, और इसके अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएंगी 127। तो ये जो सेकंड नेटवर्क बना मेरा दैट इज 64 से 127। उसके बाद थर्ड हम लोग 1 0
10 लेंगे, 10 जब हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे तो ये बनेगा मेरा 128 to 191, ये मेरा थर्ड नेटवर्क। नाउ द फोर्थ नेटवर्क 11, तो जब मैं 11 करता हूँ तो ये स्टार्ट होगा 192 से लेके 255 तक। सो इस तरीके से ये 4 नेटवर्क्स हम लोग असाइन करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरीके से। अब हम लोग ये जो नेटवर्क है इनकी रेंज हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सो हियर हम लोग इनको नेटवर्क आईडी, उसके बाद में फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट, ब्रॉडकास्ट आईडी, इसके थ्रू हमें इनको लिखना है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सबनेट फर्स्ट। जो फर्स्ट सबनेट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे 192.168.1.0, यह मेरा नेटवर्क आईडी हुआ। उसके बाद फर्स्ट होस्ट होगा 192.168.1.1, लास्ट होस्ट होगा 1.62 एंड जो ब्रॉडकास्ट आईडी होंगी वो 192.168.1.63। ये हुआ मेरा पहले ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे मैं कितने होस्ट असाइन कर सकता हूँ, दैट इज दी 62 होस्ट असाइन कर सकता हूँ, दैट इज 1 to 62 तक। वैसे ये जो सेकंड नेटवर्क है इसमें जो मेरा नेटवर्क आईडी होगा दैट इज दी 192.168.1.64 से ये मेरा पहला नेटवर्क आईडी होगा। और जो मेरा फर्स्ट होस्ट होगा दैट इज दी 1.65, जो लास्ट होस्ट होगा दैट इज 1.126 और जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा दैट इज 1.127। इसके बाद जो थर्ड नेटवर्क है वो थर्ड नेटवर्क में जो मेरा नेटवर्क आईडी होगा 1.128 और जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 1.192 और फर्स्ट आईडी 1.129 एंड द लास्ट होस्ट दैट इज 1.190। तो इस तरीके से आप ये सभी नेटवर्क्स को हमने डिवाइड किया और उनके जो नेटवर्क आईडी है, फर्स्ट होस्ट है, लास्ट होस्ट और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये हम लोग असाइन करते हैं। अब आप इसमें देखोगे तो ये सभी इसमें 1 से लेके 62 होस्ट हम लोग एक नेटवर्क में रख सकते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था। और जो हमने नेटवर्क निकाला था तो 4 नेटवर्क निकले थे और जो होस्ट निकाला था वो होस्ट थे 62 होस्ट। तो हर एक नेटवर्क में 62 होस्ट हम लोग असाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने क्या किया कि इस नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड किए, सबनेटिंग किया। जो बड़ा नेटवर्क था उसको छोटे छोटे 4 पार्ट में डिवाइड किए। दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, थर्ड एंड फोर्थ नेटवर्क। सो इस तरीके से हम लोग इस नेटवर्क को असाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी टाइप से आप बाकी के जो बचे हुए हैं दैट इज /26 हमने देखा 2 बिट को बोरो किया। उसके बाद आप 3 बिट ले सकते हो, 4 बिट ले सकते हो, 5 बिट ले सकते हो, 6 बिट ले सकते हो। 6 तक हम लोग होस्ट पार्ट से बोरो कर सकते हैं इन क्लास सी के सबनेटिंग में। तो क्लास सी के इसमें हम लोग 6 बिट को बोरो कर सकते हैं, उसको 6 को 1 1 कर सकते हैं। लास्ट के 2 zeros हम लोग को उनको डिस्टर्ब नहीं करना है वो, क्योंकि होस्ट पार्ट में आते हैं। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो सबनेटिंग का फॉर क्लास सी। नाउ वी डिस्कस दी सबनेटिंग ऑफ दी क्लास बी। अब क्लास बी में हम लोग कैसे सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे ये देखेंगे। सो द फॉर्मूला इज द सेम। सो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे दैट इज 172.16.15.7/17। So as you know the first octet indicate it is in the class B IP address, ये class B का IP address है और यहाँ पे /17 दिया हुआ है। तो by default जो class B होता है उसके जो first 2 octet होते हैं network ID means 8 + 8 that is the 16 और ये 17 मतलब एक बीट हमने बोरो किया है कहाँ से, ये होस्ट पार्ट से। और यहाँ पे होस्ट पार्ट कितना होता है, लास्ट के 2 ऑक्टेट दैट इज 8 + 8 16, 16 बीट हमारे होस्ट आईडी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसे हम लोग कैसे सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे। सो हियर द फॉर्मूले में हम लोग इसे पुट करेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 2 to the power x। सो हमको पता है x मतलब नंबर ऑफ वंस होस्ट पार्ट का। तो होस्ट पार्ट में जो है ये 1 कहाँ से है, एक होस्ट हमने यहाँ से असाइन किया है। सो यहाँ पे जो होस्ट पार्ट है यहाँ से 1 जो है ये हमने एक 1 बोरो किया है इस थर्ड ऑक्टेट से। तो यहाँ पे आया आपका 1। सो इसकी वैल्यू हुई 2। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 नेटवर्क बनेंगे। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं होस्ट। अभी अब हम लोग होस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं पर नेटवर्क के लिए। तो होस्ट के लिए y मीन्स द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम होस्ट पार्ट।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, फर्स्ट हमारा इसमें के 1 हमने बोरो किया था, मतलब 7 बीट आपके थर्ड ऑक्टेट के और 8 बीट आपके फोर्थ ऑक्टेट का। सो यहाँ पे जो हमारे पास में होगा दैट इज 15। तो जो हमारे पास में जो ये होगा नंबर ऑफ जीरोस ये कितने होंगे 15, और जब 2 to the power 15 करते हैं और -2 करते तो इसकी वैल्यू आती है 32,766। इतने होस्ट मेरे एक नेटवर्क में रहेंगे। 7 बीट थे ये थर्ड ऑक्टेट के थे, और जो 8 बीट थे ये 4 ऑक्टेट के थे। इससे हमने ये 15 फाइंड आउट किया। सो वैलिड सबनेट हम लोग कैसे करते हैं, दैट इज दी 256 माइनस हमारे पास में यही क्या है 1 मीन्स 128, तो यहाँ पे 256 माइनस 128 इट इज दी 128। अब हम लोग जो सबनेट असाइन करेंगे वो सबनेट होगा हमारे पास में, पहला जो सबनेट होगा दैट इज 0.0, और जो दूसरा सबनेट होगा वो होगा 128.0, यहाँ से स्टार्ट होगा। सो इस तरीके से हम लोग इसे जो क्लास बी का आईपी एड्रेस है इसकी सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसे हमने कैसे परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे 2 सबनेट बनने वाले हैं, द फर्स्ट सबनेट एंड सेकंड सबनेट। इसमें भी हम लोग फर्स्ट नेटवर्क आईडी, फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट और ब्रॉडकास्ट ये लिखते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सबनेट है इसमें 172.16.0.0 ये पहले के 2 बीट हम कुछ नहीं करेंगे, जो लास्ट के 2 बीट है इसमें चेंज करेंगे। तो जो हमारा पहला था वो दैट इज 0 से स्टार्ट होता था, तो 0.0, और जो दूसरा हमारा नेटवर्क है वो स्टार्ट होगा 128.0 से। इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्लास सी में हमने क्या किया था, 0 ये वाला पोर्शन जो था लास्ट ऑक्टेट वाला पोर्शन उसमें चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ऑक्टेट वाला पोर्शन है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं उसे। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब ये पूरा एज इट इज़ रहेगा। सो फर्स्ट नेटवर्क आईडी क्या होगा इसका 172.16.0.0, वैसे जो फर्स्ट होस्ट होगा वो क्या होगा 172.16.0.1, लास्ट होस्ट इसका क्या होगा 172.16.127.254, और उसके बाद जो ब्रॉडकास्ट आईडी होंगी वो होंगी 172.16.127.255। सो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट होस्ट असाइन करते हैं, फर्स्ट जो नेटवर्क है वो हम लोग इस तरीके से असाइन करते हैं। अब यहाँ पे आपको 37,600 समथिंग के आसपास आपको यहाँ पे होस्ट मिलने वाले हैं। वैसे जो सेकंड नेटवर्क है यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं मेन, ये जो आपका है यहाँ पे लास्ट होस्ट और ब्रॉडकास्ट आईडी यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो असाइन कर रहे हैं ये थर्ड ऑक्टेट में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो थर्ड ऑक्टेट ये ऐसा चलेगा पूरा का पूरा, ये 1 से लेके 255 तक आएगा, फिर उसके बाद 0 से ये 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते करते ये 127 होगा, और उसके बाद जब लास्ट यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 128, मतलब ये आपका नेक्स्ट नेटवर्क आ जाएगा। तो यहाँ पे भी नेटवर्क आईडी होगा आपका 127.16.128.0, फर्स्ट होस्ट होगा 128.1, और जो लास्ट होस्ट होगा दैट इज 255.254, और उसके बाद जो ब्रॉडकास्ट आईडी होंगी दैट इज 255.255। सो इस तरीके से हम लोग जो क्लास बी है उसका जो आईपी है, उसका जो सबनेटिंग है वो हमने परफॉर्म किया। इसी तरीके से आप कोई भी रेंज का किसी भी इसका आप सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। आप एक आधी प्रैक्टिस करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं। सो फार्मूला सेम है, जो फार्मूला मैंने इसके पहले बताया, वैसे ही आप क्लास ए का भी सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है दैट इज 8 बीट वो फिक्स होता है, और बाकी के पूरे 24 बीट्स को आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। सो नाउ वी डिस्कस दिस सबनेटिंग। ये सबनेटिंग से क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक आधा नेटवर्क में, एक नेटवर्क को आपने 2 सबनेटिंग में परफॉर्म किया है। यहाँ पे कोई क्लास सी का आईपी एड्रेस दिया है और आपने एक में 0 वाला नेटवर्क यूज़ किया और एक में 128 वाला यूज़ किया। यहाँ से जब कोई डेटा इस नेटवर्क के लिए आता है तो राउटर को राउटर को केयर करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे कहाँ पे डेटा पहुँचाना है। ये राउटर यहाँ तक लेके आएगा, और यहाँ तक आने के बाद में ये राउटर वो जो एड्रेस है जो आपका
दो सबनेट में डिवाइड था जो आईपी एड्रेस, वो यहाँ पे दे देगा, और यहाँ से ये राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको 0 वाले नेटवर्क में भेजना है या 128 वाले नेटवर्क में भेजना है। मतलब ये राउटर को यहाँ से यहीं तक आपका जो डेटा है वो यहाँ तक फॉरवर्ड करता है, और इसके बाद जो बाकी के जो राउटर है ये टेक केयर करते हैं कि उसे किस नेटवर्क में लेके जाना है। सो इससे क्या होगा कि जैसे जो बड़ा नेटवर्क था, तो बड़े नेटवर्क में क्या करना पड़ता था, ये राउटर को पूरा टेक केयर करना पड़ता था जब तक डेटा वहाँ तक नहीं पहुँचता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो बाकी के जो राउटर्स लगे और हमने इसे सबनेट में डिवाइड कर दिया, तो ये इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस नेटवर्क में है, किस सबनेट में है, वहाँ तक वो डेटा वहाँ तक वो प्रोवाइड करता है। सो इस तरीके से सबनेटिंग से हमारी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है और जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा है कि उसे एडमिन मैनेज करना बहुत ईजी होता है। इस तरीके से इसके काफ़ी बेनिफिट्स है। नाउ वी डिस्कस दी हाउ वी कैन डिवाइड दी ब्लॉक्स ऑफ दी सबनेटिंग। सो क्लास सी के लिए जो ब्लॉक्स है उसे हमने कैसे डिवाइड किया वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो क्लास सी में हम देखते हैं कि जो हमारे पास में लास्ट जो ऑक्टेट है उसमें 8 बीट होता है, जिसमें से हम सिर्फ 6 बीट का यूज़ कर सकते हैं, लास्ट के 2 नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमें वो 2 बीट होस्ट के लिए रखना होता है। सो जब हम लोग 1 बीट यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ जो मास्क होता है 128 होता है, 2 सबनेट बनते हैं, होस्ट उसमें 126 रहते हैं एक सबनेट में, और जो CIDR नोटेशन है उसको हम लोग /25 से इंडिकेट करते हैं, और जो ब्लॉक साइज होता है वो 128 का होता है। वैसे अगर 2 बीट यूज़ करेंगे तो आपका 192 होगा, 4 ब्लॉक बनेंगे, 62 होस्ट रहेंगे, और CIDR नोटेशन 20/26 होगा, और ब्लॉक साइज होंगी 64 का। 3 बीट का यूज़ करेंगे तो 224 का आपका मास्क वैल्यू होंगी, 8 सबनेट में डिवाइड करेंगे, 30 होस्ट रहेंगे, और जो नोटेशन है दैट इज /27 होगा। एक ब्लॉक में 32 का ब्लॉक बनेगा, एक जो हमारा नेटवर्क का ब्लॉक बनेगा 32 का बनेगा। वैसे ही हम इसका अगर 4 बीट को यूज़ करते हैं तो 240 का जो मास्क है वो बनेगा, 16 का सबनेट बनेगा, जिसमें से हम लोग 40 होस्ट पर नेटवर्क में रहेंगे, और /28 दैट इज दी नोटेशन रहेगा उसका CIDR नोटेशन, और जो 16 का ब्लॉक साइज बनेगा। वैसे ही अगर एक 1 हम और ऐड करते हैं, मतलब 5 1 लेते हैं, तो जो सबनेट वैल्यूज होंगी ये 248 की होंगी, जिसमें कि 32 नेटवर्क बनेंगे, और जो 32 नेटवर्क है उसमें एक नेटवर्क में 6 होस्ट रह सकेंगे, और जो नोटेशन है /29 का होगा, और जो ब्लॉक बनेगा वो 8 का ब्लॉक बनेगा, मतलब हर एक नेटवर्क जो है वो 8 का ब्लॉक बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग 6 का यूज़ करते हैं तो ये 252 का जो मास्क है वो अवेलेबल होगा, 64 जो नेटवर्क है वो बनेंगे इसमें, जिसमें कि सिर्फ 2 होस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो ब्लॉक बनेगा ये 4 का ब्लॉक बनेगा, और जो स्लैश नोटेशन है दैट इज /30 होगा। तो इस तरीके से जितने भी सबनेटिंग आप परफॉर्म करोगे, आपने ये सभी की सबनेटिंग परफॉर्म करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग कोई भी आईपी एड्रेस को इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं, होस्ट हम डिवाइड कर सकते हैं, और उस तरीके से ये सभी चीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सबनेटिंग ब्लॉक ऑफ क्लास सी। उसके बाद वैसे ही होगा क्लास बी का। सो क्लास बी में 16 से जो 16 होता है दैट इज़ दी फुल, हम लोग उसमें जो होस्ट है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी 65,534। लेकिन जैसे जैसे सबनेटिंग करते हैं तो ये जो बड़ा नेटवर्क है ये सभी ये नेटवर्क को हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, वैसे यहाँ पे होस्ट भी डिवाइड होते चले जाएंगे, और यहाँ पे आप 17 से लेके 30 तक की बीट्स के आप सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो दिख रहा है /17 /18 /19 /20, इस तरीके से आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज़ द सबनेटिंग ब्लॉक ऑफ क्लास ए। सो क्लास ए के लिए आपको पता है कि द 8 बीट ये बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है। उसके बाद /19 से लेके /30 तक का सबनेटिंग आप क्लास ए के लिए परफॉर्म कर सकते हो। सो इस तरीके से जो सबनेटिंग है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं।
आप बाकी के जो रह गए हैं वो भी उसकी भी एक आधी की आप प्रैक्टिस करके देखो। कोई एक आईपी लो स्लैश हमने 25 और 26 का सी के लिए किया है, आप 27 28 स्लैश 27 स्लैश 28 स्लैश 29 स्लैश 30 ये सबनेटिंग आप परफॉर्म करके देखो। इन केस अगर आपको कुछ डाउट आता है, कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो, मैं आपको उसमें डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो आई होप सो आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होंगी। इन केस अगर इस वीडियो लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। और आप बहुत सारे जो इसमें सबनेटिंग के जो प्रॉब्लम है, जब तक आप खुद से सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो सॉल्व कीजिए। ओके, बाय बाय।